नमस्कार सभी लोगों को। आज के टॉपिक में आज हम लोग हाइड्रोकार्बन और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC आज पढ़ेंगे। तो आज के हमारे इस कक्षा में डेफ बच्चों के लिए आज गोविंद सर भी हैं, तो हम सर का स्वागत करते हैं। और मुझे महसूस है कि आप लोगों को, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, तो गोविंद सर आपके लिए इतना प्रयासरत हैं और आप अच्छी तरह से आज का जो लेक्चर उसको समझ पाएंगे, तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं इसके लिए। और तो सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे। हाइड्रोकार्बन से लेकर के IUPAC नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किस तरह से हम किसी कार्बनिक यौगिक को नाम देते हैं, उनका नामकरण कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उसमें समूह होता है, तो इन सभी की चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसकी स्टडी के लिए हम लोग काफी चलो मुझे पढ़ा रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स को 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक यौगिक। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि इसमें जो मुख्य श्रृंखला होती है कार्बन की होती है, कार्बन श्रृंखला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है जिसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। इनमें हमारा सबसे पहले एल्केन्स आता है जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, जहां पर n है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। उदाहरण के रूप में यहाँ आप देख रहे हैं साइक्लो एल्केन्स, एल्केन्स जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये जो साइक्लिक संरचना होती है इसे हम बोलते हैं साइक्लो एल्केन्स। इनके बीच एकल बंध पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n, ये एल्कीन्स का सामान्य सूत्र है, यहाँ पर n हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ये देखिए साइक्लोप्रोपेन, एल्कीन्स के बराबर इनका संरचना सूत्र है। तो ये अब हम चर्चा करते हैं अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, जहां पर हम देखेंगे द्विबंध और त्रिबंध युक्त वाले कार्बनिक यौगिक। तो जो लंबी श्रृंखला होती है उनमें भी द्विबंध पाया जा सकता है, और कम से कम श्रृंखला वाले में भी द्विबंध पाया जा सकता है। तो हमारे जो यौगिक है इन्हें हम बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। इनका अगर हम जनरल फार्मूला लिखेंगे तो CnH2n आएगा एल्कीन्स के लिए। एल्कीन्स मतलब द्विबंध यानी डबल बॉन्ड इसमें है। जैसे ये प्रोपीन है, प्रोपीन 3 कार्बन युक्त है इसलिए प्रोपीन कहा गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो एल्कीन्स यानी अनसैचुरेशन को प्रदर्शित करता है। ये सारे उदाहरण हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जनरल फार्मूला अगर हम देखें एल्काइंस के लिए तो CnH2n-2 यानी दूने से 2 कम। जैसे प्रोपाइन है C3H4। तीसरा जो यौगिक है वो है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की संरचना में। तो इसकी संरचना हमारा इस अनुनादी स्ट्रक्चर के कारण, बेंजीन संरचना के कारण इसे हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक शब्द का अर्थ ग्रीक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है एरोमा यानी ब्यूटीफुल, सुगंधित। यहाँ उदाहरण आपको दिए गए हैं। इसी तरह अब हम लोग कुछ नाम देखेंगे एल्केन्स का, किस प्रकार से हम नामकरण करते हैं, क्यों एल्केन्स कहा गया। तो जब कार्बन श्रृंखला के बीच एकल बंध हो उसे हम बोलते हैं एल्केन्स। सामान्य सूत्र जो हम लोग पढ़ चुके हैं CnH2n+2,
यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्येक कार्बन के साथ सभी एकल बंध से जुड़े हैं, कहीं भी द्विबंध नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सैचुरेट हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स, इस श्रृंखला में रखा गया। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की 4 परमाणु हैं जो आपस में एकल बंध से जुड़े हुए हैं, सभी चारों परमाणु। इन्हें हम पैराफिन्स की श्रेणी में लाते हैं, जिन्हें हम लिटिल एफिनिटी भी कहते हैं। ये एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारा CnH2n+2, यानी कार्बन परमाणु की संख्या के दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दूने से 2 ज्यादा होते हैं एल्केन्स में। ये अगर जनरल फार्मूला है तो मेथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक कार्बन पे हो जाएगा मेथ, तो दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन 4 मीथेन। सर वीडियो नहीं आ रही है। एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है मैं फिर से बता दूं आपको कि CnH2n+2 है, जहां पर कार्बन परमाणु की संख्या के दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हमारे दूने से 2 ज्यादा है। ये जनरल फार्मूला है। मीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम लेंगे इस फार्मूले से तो CH4 आएगा, और इस तरह से हम स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसी तरह एथेन का लेंगे, ये मीथेन था जहां पे 4 हाइड्रोजन थे, है ना। इथेन के केस में 2 कार्बन होंगे, एक हाइड्रोजन की जगह पर एक और कार्बन आया और 3 हाइड्रोजन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ गया। एल्केन्स के फार्मूले में मीथेन हो गया CH4। अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो उसमें मेथिल ग्रुप CH3 और जोड़ देंगे, दोनों को टोटल देखेंगे तो C2H6। N बराबर दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये शो कर रहा है कि आप एल्केन को शो कर रहे हैं। इसी तरह ये देखिए स्ट्रक्चर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। N बराबर 1 2 3 4 कार्बन की संख्या के बेस पर हम ढेर सारे नाम दे सकते हैं। प्राइमरी कार्बन अगर देखेंगे मीथेन में तो एक है, 4 हाइड्रोजन है ना। और यहाँ इथेन में 2 कार्बन है। प्रोपेन में हमारा देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बन, जिसमें बीच वाले कार्बन को सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी क्यों बोला गया? क्योंकि 2 अनदर कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह टर्सरी कार्बन उसे बोलते हैं जो 3 कार्बन से जुड़ा है, जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे ये येलो वाला जो पार्ट है, इस कार्बन में जो, इसे हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन। और ये हमारा जो है नियो, नियो का मतलब जहां 4 कार्बन से जुड़ जाए। ये उदाहरण ब्यूटेन का है, जहां पर बीच वाला सेकेंडरी है और किनारे किनारे वाले प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये पहचान है। प्राइमरी कार्बन केस में 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन। तो ये एग्जांपल जो दिया गया है यहाँ मीथेन का है, प्राइमरी कार्बन युक्त, इथेन में भी प्राइमरी और प्रोपेन में एक सेकेंडरी है। तीनों के फार्मूले हमारे CnH2n+2 से अगर हम निकालेंगे तो इस तरह से फार्मूला आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं और चीजें भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला बताया गया था आपको CnH2n+2, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? अगर आप देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम लेंगे तो n इक्वल टू कितना है? 1। n इक्वल टू 1 है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? इथेन के केस में, इथेन के केस में n की जो वैल्यू है वो हमारी है 2। फार्मूला हमारा क्या था? CnH2n+2। n बराबर 2 रखेंगे तो C2 दूना कर दिए, 2 2 4, 2 और जोड़ दीजिए 6, यानी C2H6 हमारा इथेन आ गया। यहाँ पर अगर आप देखिए तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी, कौन बताएगा? n की वैल्यू है यहाँ पर 3 है सर, 3। तो अगर फार्मूला क्या आ गया हमारा? C3H6। इसी तरह हमारा अगला आ गया, n की वैल्यू यहाँ पर 4 ले लेंगे
जी तो हमारा C4H10 है ना, यस सर C4H10 5 लेंगे तो C5H 5 का दूना कितना हुआ 10, 2 और जुड़ गया तो 12 हो गए, C5H12। इस तरह से हमारा आ गया पेंटेन का, ये हमारा पेंटेन का है। इसी तरह हेक्सेन के केस में N की वैल्यू 6 है, N अगर 6 लेंगे तो 6 का दूना करेंगे 12, 2 और जोड़ देंगे तो 14 हो गया। इस तरह से हमारा हेक्सेन हुआ। बताइए यहाँ सब कोई दिक्कत तो है नहीं। हम जो है जनरल फार्मूले के बेस पर ये हम पता लगा सकते हैं कि एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे। तो हमारा जो एल्केन्स का है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। ऐसे हम कई चीजें और भी देख सकते हैं, कई और एग्जाम्पल भी है हम लोगों के पास, तो हम लोग और भी देखते हैं, जैसे मीथेन के अलावा इथेन, और इसी तरह एल्केन्स में हम और भी जा सकते हैं नॉमेनक्लेचर के केस में, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हमारे जो है सारे एल्केन्स में ही आते हैं। ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे आइसोमेरिज्म की। यहाँ देखिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन को अगर हम समवायता में लेंगे आइसोमेरिज्म में तो 4 कार्बन लंबी श्रृंखला में या इस तरह से जोड़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं समवायता यानी आइसोमेरिज्म, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन में भी लिख सकते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि जो लंबी श्रृंखला होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ब्रांच वाले का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसे पेंटेन के स्ट्रक्चर में 3 तरह की संरचना आ सकती है, लंबी श्रृंखला, और एक आ गया इस तरह का 2 मेथिल ब्यूटेन, और एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डाई मेथिल प्रोपेन। कुल इस तरह से 3 तरह से लिख सकते हैं। ये हमारी 3 तरह की समवायता प्रदर्शित कर रहे हैं। C5H12 पेंटेन, जितनी ज्यादा श्रृंखला होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इन्हें हम चेन आइसोमर में कहते हैं। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर हम समवायता भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। C4 में 2, 5 में 3 स्ट्रक्चर, C6 में अगर देखेंगे 6 कार्बन है तो 5 संरचना सूत्र बन सकते हैं। इसी तरह C12 में 355 बन सकते हैं, और ये संख्या बढ़ती चली जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो येलो में ब्रांच के रूप में है, इन्हें हम बोलते हैं मेथिल और एथिल ग्रुप, इन्हें हम बोलते हैं शाखित श्रृंखला। अगर ये चीज हम यहाँ जोड़ दें, मान लीजिए हम जोड़ते हैं एल्किल ग्रुप्स, तो जनरल फार्मूला जो होता है एल्किल ग्रुप्स का CnH2n+1, यानी दूने से अगर एक ज्यादा है, जैसे मेथिल के केस में लिए थे, एक कार्बन है, दूना 2 + 1 3 यानी CH3, ये हमारा CH3 मेथिल ग्रुप हुआ। इसे हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। एल्किल जैसे पेंटेन है, पेंटेन में अगर हम जब हम 3 तरह की संरचना बनाए थे, 2 मेथिल 2 डाई मेथिल, इसलिए बना यहाँ पर, क्यों कैसे आया यहाँ पर, ये ऐसा क्यों हुआ, ये 2 मेथिल क्यों बनाया, क्योंकि IUPAC नेमिंग रूल्स है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग IUPAC के जरिए इसका नाम लिखते हैं। 2 मेथिल 2 डाई मेथिल कैसे लिख लिया भैया, कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हम लोग IUPAC सीखेंगे। क्या करना है, सबसे पहला काम है हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा काम है नेम दिस लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन यूजिंग स्टैंडर्ड नेमिंग रूल्स। स्टैंडर्ड नेमिंग रूल्स में कहने का मतलब हो गया, जैसे अगर प्रीफिक्स के बेस पर लेते हैं, एक कार्बन है तो मेथ 2 कार्बन है तो एथ 5 कार्बन इसी तरह है तो पेंट 6 होगा तो हेक्स, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। एट द नेम ऑफ ईच साइड चेन, अब साइड चेन जो होती है वो एल्किल ग्रुप में होती है, उसका नाम फिर लिखेंगे, है ना। फिर इसके बाद पेरेंट कार्बन चेन यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की उपस्थिति के आधार पर उसका नाम लिखेंगे, यानी प्रीफिक्स बोलते हैं। फिर अगर मान लीजिए साइड चेन है और उसका नंबर भी है, कोई जैसे दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, तो इस तरह से हम लोग उसका नाम भी देते हैं। यहाँ जो आप पॉइंट देख रहे हैं,
फिर 5वां पॉइंट है कि जो अगर मल्टीपल साइड चेन होंगे तो 2 बार आने के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, इस तरह से हम उसका नाम लिखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस उदाहरण में अगर आप देख रहे होंगे तो इस जगह अगर हम ले लें, यहाँ पर कितने कार्बन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है यहाँ पे, है ना। नंबरिंग भी कर सकते हैं आप इसमें, तो 5 कार्बन है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? सबसे पहला काम होता है सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की चुनना। तो इस वाले में तो सबसे लंबी श्रृंखला हमारी यही हो गई, और इस वाले में सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई, कि 4 कार्बन वाला है। और इसमें भी लंबी श्रृंखला हमारी ये वाली, 3 हो गए लंबी श्रृंखला वाले। अब देखिए इसमें कुछ चीजें बच रही हैं, जैसे हमारी जो बच गई, इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा आपका। तो इसका मतलब जिसमें बच रहा है, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये हमारा जो है एल्किल ग्रुप है बेटा। और चूंकि एल्किल ग्रुप में एक कार्बन है, ये जो येलो कलर से हमने अभी गोला खींचा है ना, तो एल्किल ग्रुप में एक कार्बन है, जिसे बोलेंगे मेथिल। ऐसे इस वाले में देख लीजिए, एक यहाँ पर है, डी डी। और यहाँ पर भी देखिए, इस जगह पे आ गया, तो ये भी हमारे 2 एल्किल ग्रुप है यहाँ। जबकि पहले वाले में कोई एल्किल ग्रुप है नहीं है, यानी साइड चेन नहीं है। साइड चेन का मतलब होता है कि कार्बन की श्रृंखला में अगर कोई दूसरे कार्बन का ही यौगिक जुड़ जाए। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस जगह पे यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या है? साइड चेन ही तो है बेटा, साइड चेन है। ऐसे यहाँ भी देखिए, ये वाला जो है हमारा, ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। तो ये सब नाम होंगे कैसे? यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो अगर हम देखें तो इनका नाम यहाँ पर अगर देखा साइड चेन में, तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1 है। एन की वैल्यू देखिए 1 है। अगर साइड चेन को फार्मूले में लिखें तो CH3 है कि नहीं? बताइए भाई। ये साइड चेन हमारी जो गोले में हमने खींचा है, ये सभी जो है कैसे है? CH3 को शो कर रहे हैं। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये तीनों, चाहे ये वाले हो, चाहे ये वाला हो, और ये वाला, तीनों CH3 है। ये हमारी हो गई साइड चेन। साइड चेन को हिंदी में हम बोलते हैं शाखित श्रृंखला। बाकी जो लाल लाल में है, ये सब हमारा पेरेंट चेन है। पेरेंट शब्द हम बार बार लेंगे, यूज करेंगे, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला। पेरेंट का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला, जिसमें ये है, देखिए एक कार्बन है, दूसरा है ये, इसी तरह ये 3 कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, और फिर ये हमारा ये 5वां कार्बन। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला सबसे पहले चुनते हैं। इन सब में आपने देखा है, लंबी श्रृंखला चुनने वाले जो भी हैं, और जो बच जाता है कार्बन का यौगिक, वो हमारा कहलाता है ब्रांच। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसी चीज को एक बार फिर समझ लीजिए आप ध्यान से। देखिए 3 तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो एक बार फिर यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया। दिख रहा होगा सबको, दूसरे वाले में ये लंबी श्रृंखला थी, तीसरे वाले में हमारी ये येलो वाला जो पार्ट है। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को, जो बताया हमने उसी को रिपीट किया जा रहा है दोबारा। दूसरा पॉइंट था, नेम द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन यूजिंग स्टैंडर्ड नेमिंग रूल्स। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हुए हम उसका नाम, 5 कार्बन तो पेंटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 3 कार्बन पे प्रोपेन, यही तो होगा। इसे प्रीफिक्स चाहे लिखो, चाहे आप डायरेक्ट नाम लिख दो, पेंटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इस लंबी श्रृंखला में 4 था। फिर एट द नेम ऑफ ईच साइड चेन बिफोर द नेम ऑफ द रूट चेन। इस पूरे का नाम लिखने के पहले हमें साइड चेन का नाम लिखना है। पहले में साइड चेन है नहीं, दूसरे में है मिथाइल ब्यूटेन, है ना बेटा? देखो दूसरे वाले में मिथाइल प्रोपेन,
लेकिन अभी अंतर आया है, नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब इसको नंबर भी दीजिए कि जो हमारी कार्बन श्रृंखला है मुख्य वाली, उसको नंबरिंग करेंगे। दूसरे में देखिए 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे ब्रांच आई? दूसरे नंबर पे आई, दूसरे नंबर पर ब्रांच आई, तो इसलिए उसके। और तीसरे में अगर हम केस में देखें, तीसरे वाले स्ट्रक्चर में, तो दूसरे नंबर पे 2 ब्रांच है, मेथिल मेथिल की 2 है, दिख रहा होगा सभी को ध्यान से। तो उसका नंबर हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे नियम के अनुसार, जैसा आप 5वां पॉइंट देख रहे हैं। तो दूसरे में नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन, और इसमें क्या आ जाएगा? इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ये पूरा नाम हो गया। तीसरे के केस में चूंकि 2 बार आया है, 2 बार के लिए छठवां पॉइंट क्या है? डाई ट्राई ऐसे लिखेंगे, पोजीशन तो 2 ही लिखा जाएगा, लेकिन छठवें पॉइंट के हिसाब से चूंकि 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आता तो ट्राई, लेकिन 2 ही बार है। साइड चेन 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से जो है इसका नाम पूरा लिखा जाएगा। इस तरह से हम आईयूपीएसी में विशेष इन स्टेप्स को ध्यान करेंगे, इनको ही फॉलो करेंगे। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद काउंटिंग, फिर इसके बाद साइड चेन की नंबरिंग देते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा जो है नाम आया पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कुछ स्टेप्स देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। पहला है ड्रा द चेन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हम जैसे मान लीजिए नंबर द कार्बन एटम्स विद इन द पेरेंट कार्बन चेन। ये देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है। ये ड्रा द चेन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम चेन जो हमने चुना है उसको हम चारों तरफ से, फिर क्या करें? इसके बाद हम नंबरिंग करेंगे भाई कार्बन एटम्स में, कि जितने कार्बन उनकी नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ जाए। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे अटैच द सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप गिवन एज प्रीफिक्स इन द नेम। प्रीफिक्स का मतलब जो प्रीफिक्स होता है वो पेरेंट कार्बन चेन पे होता है, यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला पे। जो हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है उस पे हम प्रीफिक्स लिखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए किसी का नाम, प्रीफिक्स मानते हैं क्या होता है? पूर्व लग्न, जैसे प्रतिभा, प्रतिभाशील, है ना? ऐसे जब पहले आ जाए कोई एक शब्द, उसी तरह से सफिक्स जो होता है एक जैसा होता है। जैसे सफिक्स में आ गया प्रतिज्ञा, है ना, अवज्ञा, सबज्ञा, तो ज्ञा शब्द आ रहा है, ये सफिक्स हो गया। तो प्रारंभिक शब्द जब एक होता है तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और अंत में आने वाले को सफिक्स बोलते हैं। पूर्व लग्न और अनुलग्न नंबरिंग के हिसाब से। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि सेटिस्फाई द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ ईच कार्बन एटम। सभी कार्बन एटम्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं कि नहीं। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम? जैसे मान लीजिए उदाहरण है 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रीफिक्स है पेंटेन, 5 कार्बन सबसे पहले हमने पहली पॉइंट के हिसाब से 5 कार्बन ड्रा कर दिए। अब नंबरिंग कर दिया, देखिए 5 कार्बन की, है ना, नंबरिंग हो गए। अब इसमें देखिए कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इथाइल ग्रुप जुड़ा है, कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे, और दूसरे पर 2 मिथाइल है तो जोड़ दिया हमने। अब आप सोचेंगे सर इथाइल और मिथाइल का जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, है ना? वो फार्मूला कहाँ से आया कि मिथाइल, चूंकि इसने लिखा है तो मिथाइल पे मेथ का मतलब एक कार्बन, तो CH3। फार्मूला हमारा क्या था? CnH2n। देखिएगा फार्मूला था हमारा, अगर मेथ का हम लेके जनरल फार्मूला CnH2n, CnH2n +1, ये फार्मूला एल्किल ग्रुप का था। अगर n बराबर 1 रखिए आप, C1H यहां पर रखेंगे तो 2 + 1 आ जाएगा, 2 + 1।
फार्मूला क्या बन गया, CH3। इसका नाम हो गया मिथाइल। इसी फार्मूले से हमारा ये जो आप देख रहे हैं CH3 ग्रुप आया है, ये जो CH3 ग्रुप आया है वो इसी तरह से आया है। ये CH3, ये CH3, ये मिथाइल है। और यहाँ जो इथाइल आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो n बराबर 2 है। और अगर आप n बराबर 2 रख देंगे यहाँ पे, n बराबर 2 जैसे ही रखेंगे क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा इस जनरल फार्मूला में रखने पर। तो मतलब हमें ये देखना पड़ता है सबसे पहला काम क्या है हमारा। पहला काम, पहले नंबर से हम ये देखेंगे कि ये पेरेंट चेन है, फिर नंबरिंग कर दी। दूसरा पॉइंट नंबरिंग 1 2 3 4 5। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि जो हमारा फार्मूला है, फार्मूले में देखिए 3 इथाइल है और यहाँ पे 2 2 डाई मिथाइल है। 2 2 डाई मिथाइल दोनों, दूसरे नंबर पे 2 बार मेथिल है। डाई, डाई का मतलब 2 बार। एक मेथिल ये जोड़ दिया, एक मेथिल ये जोड़ दिया दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर इथाइल जोड़ दिया। तो इस तरह से 2 डाई मिथाइल दूसरे नंबर पे 2 मेथिल और 3 इथाइल तीसरे नंबर पर। तो इस तरह से जोड़ करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो और फिर हमारा जाके ये क्लियर होता है स्ट्रक्चर। तो यानी ब्रांच का नाम ये जो कैसे आया ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी एक क्लास और ले ली जाएगी, आपको बेसिक चीजों की एक बार और फिर क्लास ले ली जाएगी। लेकिन अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है ये। तो आगे बढ़ते हैं फिर। 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये चौथे नंबर से क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट्स और हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे हैं। इसी तरह एल्किल हैलाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये सारे हमारे IUPAC नेमिंग में है। आप इसको ये सब जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम एल्कीन्स का नाम अगर रखेंगे तो एल्कीन्स भी बनते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है, बना कैसे ये, क्योंकि इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे बना, ये मतलब बॉन्डिंग के बेस पर है ये जो बॉन्डिंग आपकी आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। किसी कोई समस्या इसमें? नो सर। कहानी पूछ। ये देखिए, ये हमारे स्ट्रक्चर हैं इथेन और प्रोपेन के, जो आप लोग 3D स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर और ये प्रोपेन 3 कार्बन वाला है, और ये जो नीले रंग का ये सब हाइड्रोजन है। इसलिए क्योंकि आपको अभी बेसिक लेक्चर 1 में आपको बेसिक चीजें ही पढ़ाई जाएंगी IUPAC से संबंधित। तो इथेन, प्रोपेन, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे एल्केन्स ग्रुप में ही आते हैं। एल्केन्स जिसका जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2। देखिए इथेन का है, प्रोपेन का, ये सब स्ट्रेचिंग है इसमें। मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम इसको कन्फॉर्मेशन में भी ला सकते हैं, सरूपण में भी ला सकते हैं, कैसे किस तरह से इनमें आपस में प्रोजेक्शन हो सकता है, यानी बॉन्डिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। ये दिखाने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारा जो कंपाउंड होता है, ये तो हम IUPAC पढ़ ही रहे हैं, साथ में इनमें जो ये रोटेशन हो रहा है एक्सिस के रिगार्डिंग, ये हमारा जो है इथेन और प्रोपेन में ये कंफर्मेशन को शो करता है, सरूपण को। ठीक है ना। इस समय आपके सामने देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे एल्कीन्स के हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जरा जरा पहले वाले में देखिएगा ध्यान से। पहले केस में सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, जो रूल है। लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला तो यही है हमारी गोले वाली। लॉन्गेस्ट कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट कर ली। अब इसमें क्या होता है कि दूसरा काम करते हैं। दूसरा पॉइंट था कि हम अब इसमें कार्बन की संख्या चुनने के बाद, लंबी चेन चुनने के बाद नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ नंबरिंग में 3 ही कार्बन तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि
अभी तक तो हम लोग जो कर रहे थे वो एल्केन का था, अभी एल्कीन के केस में नंबरिंग हम कैसे करें। तो एल्कीन के केस में नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर द्विबंध या एल्काइन के केस में त्रिबंध पास में हो। अब देख रहे हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो हमारा द्विबंध है, द्विबंध कौन सा, डबल बॉन्ड को हम द्विबंध बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा ये द्विबंध है येलो पार्ट में। अगर येलो पार्ट में आप देख रहे हैं तो ध्यान दे रहे होंगे कि ये यहाँ से बहुत पास में है CH2 के, CH2 के पास में है, तो काउंटिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। इसका मतलब काउंटिंग के लिए यही सही है, यानी इस जगह से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट से पहला कार्बन ये हो गया, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, इस तरह से काउंटिंग करेंगे। एल्कीन के केस में भी बेटा उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, इसके बाद फिर हम काउंटिंग करेंगे, जिधर द्विबंध हमारा पास में हो उस तरफ से हम नंबरिंग लिख दिया 1 2 3। अब तीसरा नंबर होता है प्रीफिक्स। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो प्रीफिक्स हमारा यहाँ पर कौन सा आ रहा है, प्रीफिक्स यहाँ पर 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोप, प्रोप ये हमारा प्रीफिक्स है ना। और अगर सफिक्स की बात करें तो ये जो हिस्सा है जो कि द्विबंध है, तो सफिक्स हमारा हो गया ईन, यहीं से स्टार्ट हो जाता है ईन। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ अगर हम करना चाहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा हिस्सा जो है, इतना हिस्सा जो है हमारा प्रीफिक्स है और ये हिस्सा हमारा सफिक्स कहलाता है। प्रीफिक्स और सफिक्स के बेस पर ही हम ये प्रोप क्यों बोला गया, क्योंकि प्रोप इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए प्रोप आता है। और जो कि द्विबंध है तो द्विबंध के लिए सफिक्स आता है ईन, द्विबंध के लिए सफिक्स ईन आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये द्विबंध, ये द्विबंध के लिए हमारा सफिक्स ईन आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रोपीन, प्रो प्लस ईन प्रोपीन। अब चूंकि नंबरिंग भी दी जाती है इसकी, क्योंकि पहले नंबर पर है तो प्रोप 1 ईन या प्रोप ईन, नहीं भी दीजिए नंबरिंग तो भी चलेगा क्योंकि पहले नंबर पे है ना। इस तरह से हम इसका नाम करते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं, एल्कीन का जब नामकरण करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह है एल्केन की ही तरह। सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनी गई, जो हमने बॉक्स में चुना वो लंबी श्रृंखला है। दूसरे नंबर पर काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर द्विबंध हमारा पास में होगा, तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट कर दी। तीसरा नंबर होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला के आधार पर हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, क्योंकि पहले वाले में 3 कार्बन है, प्रीफिक्स हो गया प्रोप। और सफिक्स में डबल बॉन्ड के कारण ईन आएगा, प्रोपीन। पोजीशन लिखेंगे तो प्रोपीन 1। पोजीशन क्योंकि पहले नंबर को आप 100 भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल भी देखिए, दूसरे एग्जांपल के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा ब्यूट 1 इन, ये सबको समझ में आ गया होगा ब्यूट 1 इन कैसे आया। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे ब्यूट 1 इन कहाँ से आया। सबसे पहले लंबी श्रृंखला, ये हमारी आ गई लंबी श्रृंखला, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। लंबी श्रृंखला चुनने के बाद नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें भैया, जिधर डबल बॉन्ड पास में हो, यानी इस साइड से, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम नंबरिंग के बाद काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे जिधर पास में हो। इसमें किसी नहीं, तो फिर इस तरह से काउंटिंग हो गई। अब तीसरा नंबर पे आता है, अब हम प्रीफिक्स लिखें तो प्रीफिक्स चूंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के बेस पे प्रीफिक्स अगर हम देखेंगे तो ब्यूट, ये ब्यूट हमारा प्रीफिक्स हो गया। इसी तरह क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हो गया हमारा इन, ये इन हो गया सफिक्स। और ये जो 1 है, 1 यहाँ शो कर रहा है पोजीशन को, यानी ब्यूट 1 इन। अभी सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम काउंटिंग करते हैं। लंबी श्रृंखला चुनेंगे,
फिर हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड या द्विबंध पास में होगा। फिर हम कार्बन के आधार पर तीसरे नंबर में ब्यूट यानी प्रीफिक्स, पोजीशन के साथ सफिक्स यानी इन लिखते हैं। ये हम सब में करेंगे, यही चीज सब में करेंगे। तीसरे केस में भी लंबी श्रृंखला हमने चुना। अगर तीसरे केस में भी लंबी श्रृंखला हम चुनते हैं तो लंबी श्रृंखला हमारी कौन सी आ जाएगी? लंबी श्रृंखला होगी हमारी ये वाली, सीधी वाली ही होगी। ये आ गई लंबी श्रृंखला। अब काउंटिंग दूसरे नंबर पर आता कि नंबरिंग कहाँ से दें? नंबरिंग क्योंकि द्विबंध यहाँ देखेंगे दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है, तो नंबरिंग इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं और इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों तरफ नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। दोनों तरफ से नंबरिंग आप शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं और इधर से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन के बेस पर ब्यूट और सफिक्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इस कंपाउंड में है चौथे में हमारी लंबी श्रृंखला कौन सी है? जो येलो ब्रैकेट में, और ये जो बच गया पिंक गोले में है वो हमारा है साकेत श्रृंखला। जो हम इतना चुन लेंगे, नंबरिंग हमने देख लिया जिधर से द्विबंध पास में है और ब्रांच यानी शाखा भी पास में पड़े। कोशिश यही करते हैं कि जिधर से कोई समूह और शाखा दोनों पास पड़े। देखिए यहाँ से ये द्विबंध पास में है और यहाँ से ब्रांच भी पास में है, दोनों ही, यानी पहले नंबर पे द्विबंध आ रहा है और दूसरे नंबर पर मेथिल। हमेशा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारा द्विबंध त्रिबंध वो निकटतम पड़े और ब्रांच भी हो तो वो भी निकटतम पड़े, है ना। जब ये नंबरिंग कर दिया हमने 1 2 3, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? किसी भी ऐसे यौगिक का नाम लिखने से पहले हम उसके साखित श्रृंखला का पोजीशन और उसका नाम लिखते हैं। साखित श्रृंखला की पोजीशन अगर देखेंगे तो 2 है, 2 के साथ क्या है? मेथिल, 2 मेथिल, है ना। और प्रोप 1 इन। प्रोप क्यों आया? क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है बेटा। 3 कार्बन मतलब 1 2 3, 3 कार्बन, 3 कार्बन के कारण इसका नाम पड़ा प्रोप। और चूंकि इन क्यों आया? क्योंकि द्विबंध है और पहले नंबर पर है, नंबर भी शो करेंगे। तो इस तरह से हमने नाम में दिया यहाँ पर 2 मेथिल, क्योंकि इसका नाम पहले लिखेंगे 2 मेथिल पोजीशन के साथ, है ना बेटा। फिर इसके बाद प्रोप। प्रोप क्यों आया? क्योंकि कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन, प्रोप। पहला नंबर क्यों? कि पहला नंबर हमारा सफिक्स की पोजीशन है, तो प्रोप 1 इन, ऐसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह चौथे में आ जाइए। चौथे की केस में भी अगर हम देखेंगे तो हमारी लंबी श्रृंखला जो है वो भी हम ले सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई करिए, सभी लोग जरा, सभी लोगों को करना है अपने मन से भी इसको नाम एक बार देखें। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही होगा। इस तरह से हम इसका आईपीएसी नाम देंगे जितने भी हैं नाम।
हेलो सर, अपना म्यूट। तो जो आज की ये क्लास है, आज की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि एल्केन और एल्कीन का कैसे हम नाम लेते हैं। तो एल्केन में हम एक बार रिवीजन के रूप में देखें तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर लंबी श्रृंखला चुन लेते हैं। इसके बाद हम काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग हम वहां से करते हैं जिधर कोई द्विबंध, त्रिबंध या कोई ब्रांच या शाखा या कोई भी महत्वपूर्ण चीज हमारी जो है पास में हो। अरे जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, हम जनरल अगर हम घरों में भी देखें, अगर हमें माला फेरना है, राम 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 जपना है, जैसे बुजुर्ग रखते हैं, तो कहाँ से जपना शुरू करते हैं हम? जहां पर एक पॉइंट होता है निशान, वहीं से तो जपना स्टार्ट करते हैं माले में। यस सर। उसी तरह से यस सर। हम आईयूपीएसी में भी स्टार्टिंग नंबरिंग की वहीं से करेंगे जहां कोई द्विबंध या कोई शाखा जब पास में हो तो वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। और जो हमारी दो चीजें हो जाएंगी, लंबी श्रृंखला चुन लिया और काउंटिंग भी कर लिया हमने, फिर तीसरे नंबर पे उसका नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले लंबी श्रृंखला के आधार पर प्रीफिक्स, और फिर इसके बाद एल्केन है तो एन और ईन है तो ईन के हिसाब से लिखते हैं। तो आज की ये बेसिक क्लास थी, इसको दोबारा फिर से आपको ली जाएगी। तो मैं